हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई ग्रेड। तो आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आपने सुना होगा लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूत में एक केमिकल एक्सप्लोजन हुआ जिसमें मोर देन 200 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, और जिसके अगेंस्ट में लेबनीज पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड एट द हीट ऑफ द मोमेंट जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेबनान के बारे में विद इट्स पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेबनान कहाँ लोकेट करता है। तो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में चले टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी तो हमें दिखेगा वहाँ पे लेबनान। तो अगर हम लेबनान को मैप में लोकेट करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड में लेबनान को इजराइल और सीरिया बॉर्डर करता है, और वेस्टर्न साइड से लेबनान को कवर करता है मेडिटेरेनियन सी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है यूरोप के अकॉर्डिंग। तो चलिए जानते हैं लेबनान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लेबनान है वो हमारे एशिया की मेनलैंड की सबसे स्मॉलेस्ट रिकग्नाइज्ड सोवरेन स्टेट है। सोवरेन स्टेट वो स्टेट होता है जो कि खुद में इंडिपेंडेंट हो, विच इज़ नॉट अंडर एनी कंट्रीज ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक साउथ अमेरिकन स्टेट है फ्रेंच गुयाना, वो एक सोवरेन स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस के अंदर है। लेबनान की जो सिविलाइजेशन है वो मोर देन 7000 ईयर्स अगो से चलती आ रही है, यानी कि लेबनान सिविलाइजेशन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा पुरानी है। और जो उस समय में लोग रहते थे लेबनान में, उनको फिनिशियंस भी कहा जाता है। फिनिशियंस से आप ये समझ सकते हैं कि ये उस समय की रेस या एक ट्राइब है, जैसे कि इंडिया में आर्यंस एक ट्राइब थी या फिर रेस थी। और ये जो फिनिशियन ट्राइब है इसको एंड किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट की इन्वेजन ने। लेबनान रोमन एम्पायर के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, और फ्रांस ने उसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कैप्चर कर लिया था। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो लेबनान है वो फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन का 1945 में, अरब लीग का 1945 में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का 1961 में, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना, इन 1969 में। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ लेबनान। तो जो लेबनान है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो कि बेस है कन्फेशनलिज्म। तो यहाँ पे हमारा कन्फेशनलिज्म क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कन्फेशनलिज्म है वो एक ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जिसमें हाई रैंकिंग ऑफिसेज जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वो एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। सो लेट मी क्लियर दिस बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। तो जो लेबनान में प्रेसिडेंट की जो चेयर होगी वो मैरोनेट क्रिश्चियन की होगी, प्राइम मिनिस्टर की एक सुन्नी मुस्लिम होगा, जो स्पीकर होगा ऑफ द पार्लियामेंट वो एक शिया मुस्लिम होगा, और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट की जो पोस्ट होगी वो एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के लिए रिजर्व होती है। ये पूरा पॉलिटिकल सेटलमेंट लेबनीज सिविल वॉर जो कि 1975 से 1990 तक चला उसमें डिसाइड हुआ, और उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं तैफ एग्रीमेंट। सो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव टू नो व्हाट इज तैफ एग्रीमेंट। सो जो तैफ एग्रीमेंट है उसको मीडिएट किया था सऊदी अरेबिया ने और यूएसए ने इन 1989। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज तैफ इन तैफ एग्रीमेंट। तैफ एग्रीमेंट में तैफ क्या है? तो ये तैफ एक जगह का नाम है सऊदी अरेबिया में। आफ्टर दिस एग्रीमेंट जो लेबनीज सिविल वॉर है वो एंड हो गया था, और सीरियन और इजरायली जो भी ट्रूप्स थे लेबनान में उन्होंने विड्रॉल कर लिया था लेबनीज लैंड से। तो चलिए जानते हैं क्यों बेरूत एक्सप्लोजन के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और लेबनीज गवर्नमेंट के खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया, डिस्पाइट नोइंग ऑफ द फैक्ट कि कोरोना वायरस के केसेस वर्ल्ड वाइड में इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो एक स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं है। इट हैज ऑलरेडी बीन इग्नाइटेड इन अक्टूबर 2019 अगेंस्ट गवर्नमेंट इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, करप्शन बढ़ रहा था, रिलीजियस रूल बढ़ रहा था, जिसके साथ साथ जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल हो रही थी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइजिंग रीसेंटिमेंट अगेंस्ट द स्टेट। एट वन हैंड आपकी इकोनॉमी डाउनवर्ड मूवमेंट में है, सेक्टेरियन रूल है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन का भी कोई नामो निशान नहीं है। एंड एट द अदर हैंड गवर्नमेंट न्यू टैक्स इंपोज कर रही है टू इंक्रीज देयर एक्सचेकर, और वो भी गवर्नमेंट किस पे टैक्स इंपोज कर रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लाइक व्हाट्सएप। जो अक्टूबर प्रोटेस्ट है उसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी की नींव हिला दी थी, एंड लास्ट में साद हरीरी को जाके रिजाइन ही करना पड़ा।
देयर वर एलिगेशंस कि जो साद हरीरी की गवर्नमेंट है उसमें ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनके हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप, जो कि एक वर्ल्ड वाइड फेमस मिलिटेंट ग्रुप है, उससे लिंक थे। एंड द फिफ्थ रीजन बिहाइंड दीज प्रोटेस्ट इज जो लेबनीज कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेबनीज पार्लियामेंट की लाइफ 4 ईयर तक की घोषित करता है, बट देयर वर एग्जांपल्स जिसमें लेबनीज पार्लियामेंट ने अपना जो टर्म है वो खुद ब खुद इंक्रीज किया है बिना किसी इलेक्शंस के। सो देयर इज अ ग्रेव वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ इलेक्शंस। सो जो रीसेंट एक्सप्लोजन है वो 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था, जो कि उस पोर्ट सिटी में 6 साल से रखे हुए थे। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस बाय द अथॉरिटीज। अकॉर्डिंग टू अ बीबीसी रिपोर्ट, इस एक्सप्लोजन की वजह से लेबनान को $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। सो ऑल दीज रीजंस मेड द लेबनीज पीपल stand against the government and their policies. Due to increasing literacy in Lebanon, जैसे कि लेबनान में साक्षरता दर बढ़ता चला जा रहा है, लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेबनीज प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने भी रिजाइन दे दिया है, बट वो कंटिन्यू करेंगे एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शंस या फिर कोई और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो जाता। लेबनान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में हम आने वाले टाइम में जान जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।